प्यारे बच्चों नमस्कार। जैसा कि कल हमने पढ़ा था अपना हिंदी का तीसरा पाठ उपभोक्तावाद की संस्कृति, लेखक थे श्यामाचरण दुबे। जैसा कि उस पाठ में बताया गया था कि आज का जो मनुष्य है वो विज्ञापनों के पीछे दौड़ रहा है। बाजार में जो वस्तुएं हैं उन वस्तुओं का अपन विज्ञापन देखते हैं और विज्ञापन देख करके तुरंत उसी वस्तु की ओर आकर्षित हो जाते हैं। जैसे किसी भी साबुन का विज्ञापन हमने देखा कि ये त्वचा को मुलायम करता है, हमारा रूप निखारता है, हमारे सौंदर्य को महकाता है, दिन भर तरोताजगी रखता है। उस विज्ञापन को हमने देखा, बाजार गए, तुरंत उसी को खरीद लाए। इसी प्रकार से टूथपेस्ट जो होते हैं ये दांतों को चमकाता है, मसूड़ों को मजबूती देता है, ये ऋषि मुनियों द्वारा बनाया हुआ है, इसमें लौंग, तुलसी, अदरक आदि का इस्तेमाल किया गया है। तो इस प्रकार से अपन उन सामानों, उन वस्तुओं की खरीद कर लेते हैं और अपनी जेब से बहुत भारी मोटा पैसा निकलता है। ऐसा ही कपड़ों के मामले में तरह तरह के फैशन के डिजाइन के कपड़े हैं, बाजार में आ रहे हैं, उनका विज्ञापन हम देखते हैं और फिर उन्हें ही खरीद लाते हैं। अब आगे लेखक कह रहा है कि छोड़िए इस सामग्री को, वस्तु और परिधान की दुनिया में आइए। अब वस्तु और परिधान की दुनिया में, परिधान का अर्थ है कपड़े, जो पहनावे के कपड़े होते हैं। परिधान कपड़े जो आजकल नए नए फैशन के कपड़े चल रहे हैं, नए नए डिजाइनदार कपड़े चल रहे हैं। जगह जगह बुटीक खुल गए हैं। बुटीक का अर्थ है सौंदर्य प्रसाधन की दुकान। बुटीक सौंदर्य प्रसाधन की दुकान, या यूं कहें कि ब्यूटी पार्लर, कि आज हर स्त्री पुरुष अपने आप को सुंदर दिखाने के लिए इन दुकानों का इस्तेमाल करता है, इनमें जाता है। नए नए डिजाइन के परिधान बाजार में आ गए हैं। ये ट्रेंडी हैं और महंगे भी हैं। ट्रेंडी का अर्थ है चलन। ट्रेंडी का अर्थ है चलन, कि इनका चलन भी है और ये महंगे भी हैं। ट्रेंडी चलन इनका है और ये महंगे भी हैं। पिछले वर्ष के फैशन इस वर्ष शर्म की बात है। यानी पिछले वर्ष जो कपड़ा था, जिस कपड़े का चलन था, वो यदि हम अगले वर्ष उसी कपड़े को इस्तेमाल करते हैं तो हम अपने आप को बड़ा शर्मिंदा महसूस करते हैं। घड़ी पहले समय दिखाती थी, उससे यदि यही काम लेना होता तो 400-500 में जो घड़ी है वो मिल जाती। लेकिन आज के जमाने में 50-50, 60-60 हजार, लाख-लाख, 1.5 लाख की घड़ियां बांधी जाती हैं। काम उसका वही है, समय बताना, परंतु वो किस लिए है? फैशन के लिए, दिखाने के लिए। कोई बात नहीं, किसी व्यक्ति को संगीत की समझ नहीं है
परंतु उसके पास जो म्यूजिक सिस्टम होगा वो महंगे से महंगा होगा। किसी व्यक्ति को कंप्यूटर का इस्तेमाल करना नहीं आता, परंतु उसके पास कंप्यूटर होगा, किस लिए? दिखावे के लिए। खाने के लिए 5 सितारा होटलों का चयन किया जाता है, विवाह शादी करने के लिए भी इन 5 सितारा होटलों का चयन किया जाता है, किसी मरीज को दिखाने के लिए भी 5 सितारा अस्पतालों का चयन किया जाता है। हालांकि उनमें कुछ सुख सुविधाएं उतनी नहीं है, परंतु खाली दिखावे के लिए। यदि बच्चे को भी शिक्षा दिलाई जाए तो उसके लिए भी 5 सितारा पब्लिक स्कूल ढूंढा जाता है। और ये सब दिखावा है, और इस दिखावे के पीछे व्यक्ति दौड़ा जा रहा है। उसकी जेब से बहुत मोटी रकम वसूली की जा रही है। आगे शायद कॉलेज और यूनिवर्सिटी भी 5 सितारा बन जाएं। हालांकि भारत में तो अभी शुरुआत नहीं हुई है, लेकिन अमेरिका और यूरोप के कुछ देशों में इसकी शुरुआत हो चुकी है। इस प्रकार से ये दिखावे का धंधा चल रहा है, जो उपभोक्तावाद कहलाता है। अब और देखिए, विदेशों में यदि कोई व्यक्ति मर जाता है तो मरने के बाद में उसके अंतिम संस्कार के लिए विश्राम का जो प्रबंध किया जाता है, यानी उसकी जो कब्र बनाई जाती है, उसकी कब्र भी बड़ी कीमती रूप में बनाई जाती है। उसके आसपास हरी हरी घास होनी चाहिए, मन चाहे फूल होने चाहिए, जहां फव्वारे चल रहे हो, मंद मंद ध्वनि में संगीत चल रहा हो। हालांकि ये भारत में अभी संभव नहीं हो सका है, लेकिन अमेरिका में आज ये हो रहा है। हो सकता है कल ये भारत में भी हो जाए। प्रतिष्ठा के अनेक रूप होते हैं, चाहे वह हास्यपद क्यों न हो। यहां एक छोटी सी झलक आपको उपभोक्तावादी समाज की दिखा रहा हूं कि ये विशिष्ट जन का समाज है, पर सामान्य जन भी इसे ललचाई निगाहों से देखते हैं। आज का जो समाज है वो विशिष्ट जनों का है, यानी उच्च श्रेणी और मध्यम श्रेणी के लोग उसमें अपना लाभ उठा सकते हैं, लेकिन निम्न श्रेणी की जो लोग हैं वो उसे सिर्फ ललचाई निगाहों से देखते हैं। और उनकी दृष्टि में एक विज्ञापन है, उस विज्ञापन की भाषा में यही कहा गया है कि यही है राइट चॉइस बेबी, यही है राइट चॉइस बेबी। आप विषय की गंभीर पक्ष की ओर आइए। इस उपभोक्ता संस्कृति का विकास भारत में ही क्यों हो रहा है? सामंती संस्कृति के तत्व भारत में पहले भी रहे हैं। उपभोक्तावाद इस संस्कृति से जुड़ रहा है। आज सामंत बदल गए हैं, सामंती संस्कृति का मुहावरा बदल गया है। इस सांस्कृतिक अस्मिता की बात कितनी ही करें, परंपराओं का अवमूल्यन हुआ है। अस्मिता का अर्थ है अस्तित्व। अस्तित्व यानी परंपरा, उसके अलावा परंपराओं का अवमूल्यन। अवमूल्यन का अर्थ है मूल्य गिर जाना। मूल्य गिर जाना यानी उसकी कोई वैल्यू नहीं होना।
इसके अलावा आस्थाओं का क्षरण हुआ है। पहले जो सम्मिलित परिवार होते थे उनमें बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद, उनकी शरण में रहते थे, उनमें आस्था रखते थे, लेकिन आजकल ऐसा नहीं हुआ है। आजकल ये सब दिखावा हो गया है, एक फैशन हो गया है। पहले पिता को पिताजी बोलते थे, आजकल डैड बोलने लग गए। मम्मी को माताजी या माँ बोलते थे, आजकल मॉम बोलने लग गए। तो ये सब पाश्चात्य संस्कृति का दिखावा अपने यहां भारत में भी आ गया है, और वो खाली युवाओं के अंदर है। पहनावे में ले लो, बोली चाली में ले लो, चाल चलन में ले लो, खान पान में ले लो, सभ्यता संस्कृति में ले लो, सब तरह से उसने आज के युवा को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। हम इस पश्चिमी संस्कृति के उपनिवेश बन रहे हैं। हमारी संस्कृति की अनुकरण की संस्कृति है। हमारी जो संस्कृति है वो अनुकरण की संस्कृति है। अनुकरण का अर्थ है उसका पीछा करना, यानी उसकी देख दाख करना। हम आधुनिकता के झूठे प्रतिमान अपनाते जा रहे हैं। प्रतिमान, मानदंड, प्रतिमान का अर्थ है मानदंड, कि आधुनिकता के जो आजकल के चल रहे हैं उनको हम अपना रहे हैं, उनके पीछे हो रहे हैं। प्रतिष्ठा की अंधी प्रतिस्पर्धा में जो अपना है उसे खोकर छद्म आधुनिकता की गिरफ्त में आते जा रहे हैं। और प्रतिष्ठा यानी सम्मान, प्रतिष्ठा का अर्थ है सम्मान, कि आज जो हम एक सम्मानपूर्ण जीवन जीते थे उसको छोड़ करके इस आधुनिकता के छद्म वेश में उसके पीछे दौड़ते जा रहे हैं। संस्कृति की नियंत्रक शक्तियों का क्षीण हो जाने के कारण हम दिग्भ्रमित हो रहे हैं। दिग्भ्रमित का अर्थ है पथभ्रष्ट, यानी रास्ते से भटक रहे हैं। दिग्भ्रमित, पथभ्रष्ट, रास्ते से भटक जाना। वो सिर्फ आधुनिकता के दौर में उसके कारण हो रहे हैं। हमारा समाज ही नहीं, अन्य वर्ग भी इसके पीछे दौड़ रहा है। विज्ञापन और प्रसार के सूक्ष्म तंत्र हमारी मानसिकता बदल रहे हैं, और मानसिकता इस प्रकार से बदल रहे हैं कि उनमें सम्मोहन करने की इतनी शक्ति है कि वो अपने वश में हमें कर लेते हैं। सम्मोहन की अर्थ है कि वो अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। कोई भी हम विज्ञापन टीवी में देखते हैं, दूरदर्शन पर देखते हैं, उसको देख करके ही तुरंत हम उसकी ओर आकर्षित हो जाते हैं कि यार क्यों नहीं इसके कोई बालों का, कि आपके 10 दिन में, जो गंजे व्यक्ति दिखा करके कहते हैं 10 दिन में आपके सर पर बाल आ जाएंगे, 10 दिन में आपकी गोरी, काली त्वचा गोरी हो जाएगी, तो उनकी ओर आकर्षित हो जाते हैं, सम्मोहित हो जाते हैं उनकी ओर। इस संस्कृति के फैलाव का परिणाम क्या होगा ये हम नहीं जानते, परंतु ये गंभीर चिंता का विषय बना हुआ है। हमारे सीमित संसाधनों का घोर अपव्यय हो रहा है। जीवन की गुणवत्ता आलू के चिप्स से नहीं सुधरेगी, न ही बहुविज्ञापित शीतल पेयों से, भले ही वे अंतर्राष्ट्रीय हो। पिज्जा और बर्गर कितने ही आधुनिक हो, वे हैं तो खाली कूड़ा खाद्य पदार्थ। इनको खाने से कोई शरीर में पौष्टिक तत्वों की पूर्ति नहीं होती है।
समाज में वर्गों की दूरी बढ़ रही है, सामाजिक सरोकारों में कमी आ रही है, जीवन स्तर का यह बढ़ता अंतर आक्रोश और अशांति को जन्म दे रहा है। जैसे जैसे दिखावे की यह संस्कृति फैलेगी, सामाजिक अशांति भी फैलेगी। हमारी सांस्कृतिक अस्मिता का ह्रास हो रहा है। हम लक्ष्य भ्रम से भी पीड़ित हैं। विकास के विराट उद्देश्य पीछे हट गए हैं। हम झूठी तुष्टि के तात्कालिक लक्ष्यों का पीछा कर रहे हैं। तात्कालिक उसी समय का, उसी दौरान या उसी समय का जो माहौल होता है उसको। हमारी मर्यादाएं टूट रही हैं। नैतिक जो मानदंड थे वो ढीले पड़ रहे हैं। व्यक्ति केंद्रिकता बढ़ रही है। स्वार्थ परमार्थ में बदल रहा है। स्वार्थ जो है वो परमार्थ पर हावी हो रहा है, उसमें बदल रहा है। कि पहले परमार्थ की भावना थी लोगों में, लेकिन अब स्वार्थ की भावना है। भोग की आकांक्षाएं आसमान को छू रही हैं। ये किस बिंदु पर रुकेगी, यह कहना मुश्किल है। गांधी जी ने कहा था कि हम स्वस्थ सांस्कृतिक प्रभावों के लिए अपने दरवाजे खिड़की खुले रखें, पर अपनी बुनियाद पर कायम रहें। उपभोक्ता संस्कृति हमारी सामाजिक नींव को ही नहीं हिला रही, बल्कि ये हमारे लिए बड़ा खतरा बन रही है। यह भविष्य में हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। मनुष्य आज की जो विज्ञापन की होड़ाहोड़ी है, उससे बाहर निकलना चाहता है, परंतु वो निकल नहीं पाता। प्यारे बच्चों, ये जो अपना पाठ था उपभोक्ता संस्कृति, ये आज के परिवेश के, आज के वातावरण पर आधारित था। इसमें लेखक हमें यही कहना चाहता है कि हमें दिखावे की जिंदगी नहीं जीनी चाहिए। अपनी जो वास्तविक जीवन है उस जीवन को जीना चाहिए। जैसे हमारी आर्थिक स्थिति है उसी हिसाब से हम अपना जीवन यापन करें। किसी के दिखावे में, किसी के विज्ञापन से भ्रमित न होकर के अपनी जेब लुटाई न करें, क्योंकि बाजार जो है जो विज्ञापनों से अटा पड़ा है। इसमें नई नई वस्तुएं, नए नए कपड़े, नए नए फैशन के सारे हमें देखने को मिलेंगे। हमारा जी ललचाएगा, पर अपनी स्थिति को, आर्थिक स्थिति को देखते हुए हमें अपना जीवन यापन करना चाहिए। और मैं आशा करता हूं कि यह आपको पाठ अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और इसका काम हमें आपको अगले वीडियो में देंगे। धन्यवाद।